नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने लोहरदगा में किया महिला कॉलेज का उद्घाटन। 9 करोड़ की लागत से हुआ है निर्माण। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को लोहरदगा में 9 करोड़ की लागत से बने महिला कॉलेज का उद्घाटन किया। लोहरदगा बेड़ो मुख्य पथ में सेना प्रखंड अंतर्गत बर्री में बने इस कॉलेज के उद्घाटन के मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के अलावा मंत्री रामेश्वर उरांव, सांसद सुदर्शन भगत, विधायक चमरा लिंडा भी मौजूद रहे। इससे पहले राज्यपाल के आगमन और कॉलेज भवन के उद्घाटन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारी की गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान रैली में हिंसा पर 22 एफआईआर, 200 उपद्रोही हिरासत में लिए गए हैं। जानलेवा हमले और डकैती की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। कृषि कानून के विरोध में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुए उपद्रव पर दिल्ली पुलिस आज सुबह से ही एक्शन में है। अब तक 200 उपद्रोही को हिरासत में लिया जा चुका है। साथ ही हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं पर 22 एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने उपद्रोहियों को जानलेवा हमले और डकैती की धाराओं में आरोपी बनाया है। पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है, जो उपद्रोही की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। उपद्रोही की पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि मंगलवार की हिंसा में 300 जवान घायल हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि झारखंड के इन जिलों में गुरुवार से तेज हवा के साथ बरस सकती है बारिश। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में गुरुवार यानी 28 जनवरी व 29 जनवरी को बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक राज्य के मध्य तथा उत्तर पश्चिम भागों में 28 को आंशिक बादल छाए रहेंगे, साथ ही बारिश की संभावना है। इसके अलावा 29 को राज्य के दक्षिण मध्य तथा उत्तर पश्चिम भागों में बारिश की संभावना है। इस दौरान अनुमान लगाया जा रहा है कि 28 जनवरी को तेज हवा के साथ बादल गरज सकते हैं और 29 जनवरी को आंशिक बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है तथा न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुसीबत बना आंदोलन। 5 दिनों से रांची के 1 लाख लोग हैं परेशान। 4 किलोमीटर चलकर तय हो रही है 200 मीटर की दूरी। सेवा विस्तार की मांग को लेकर 14वें वित्त आयोग में संविदा पर नियुक्त पंचायती राज लेख लिपिका और जूनियर इंजीनियरों का धरना बुधवार को भी जारी रहा। 14वें वित्त पंचायती राज कर्मी संघ के बैनर तले बीते 17 दिसंबर से राज्य भर में कर्मी बिरसा चौक पर धरना दे रहे हैं, लेकिन पिछले 5 दिनों से इनका आंदोलन रांची के 1 लाख लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। दरअसल 22 जनवरी को आंदोलनरत कर्मियों पर पुलिस लाठीचार्ज कर दी थी। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इसके बाद नाराज आंदोलन कर्मियों ने एचईसी गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। इसके कारण एचईसी कॉलोनी और ध्रुवा इलाके में रहने वाले 1 लाख से ज्यादा लोग मुख्य शहर से कट गए हैं। 200 मीटर की दूरी के लिए इन्हें 4 किलोमीटर घूमना पड़ रहा है। इधर आंदोलनरत कर्मियों का कहना है कि वे लोग मोहल्ले वाले की परेशानी को समझ रहे हैं, लेकिन उनकी परेशानी कोई नहीं समझ रहा है। पहले तो नौकरी जाने का खतरा है, ऊपर से पुलिस वाले बेरहमी से पीट रहे हैं, लेकिन सरकार को हमारी परेशानी नहीं दिख रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 65 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। झारखंड में कोरोना का प्रभाव अब कम होता दिख रहा है। अब केवल 772 एक्टिव मरीज बचे हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 65 नए संक्रमित की पहचान हुई है। वहीं इधर 65 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में किसी भी संक्रमित मरीजों की मौत नहीं हुई है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,18,360 हो गई है। इनमें से ठीक होने वाले की तादाद 1,16,524 है। नए संक्रमितों बोकारो से 2, धनबाद से 2, पूर्व सिंहभूम से 5, रांची से 3 और सिमडेगा में 3 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एचईसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने इंटरनल परीक्षा में 0 नंबर देकर किया फेल। छात्रों ने किया प्रदर्शन। रांची के एचईसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा सत्र 2017-19 के छात्रों के भविष्य के साथ बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। इंजीनियरिंग ड्राइंग सहित प्रैक्टिकल में इंस्टीट्यूट ने इंटरनल में नंबर नहीं दिया है, इसलिए बच्चे फेल हो गए हैं। इससे नाराज विद्यार्थियों ने बुधवार को एचईसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सामने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट की परीक्षा ऑनलाइन होती है। इससे पहले इंजीनियरिंग और ड्राइंग सहित प्रैक्टिकल का नंबर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा नहीं दिए जाने से विद्यार्थियों को फेल दिखाया जा रहा था। ऐसे में छात्रों ने कई बार ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षकों और अधिकारियों से इंटरनल में नंबर देने का आग्रह किया, मगर छात्रों को केवल आश्वासन देकर भेज दिया जाता था। वही जब फाइनल रिजल्ट आया तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सभी विद्यार्थी फेल थे।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो महिला सुरक्षा के प्रति सरकार सजग, 9 लाख किसानों का 50,000 रुपए का लोन माफ। द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंगलवार को यह घोषणा की है। राज्य सरकार अपने वादे के अनुरूप इस वर्ष 31 मार्च तक राज्य के लगभग 9 लाख किसानों के 50,000 रुपए तक की कृषि ऋण माफ कर देगी। राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस पर यहाँ परेड की सलामी देने के बाद अपने संबोधन में ये बातें कही हैं। राज्यपाल मुर्मू ने कहा कि उनकी सरकार ने झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत कर दी है और वर्तमान वित्त वर्ष में किसानों के 50,000 रुपए तक के ऋण माफ करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के इन 5 जिलों को सौर ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करेगी कोल इंडिया। कोल इंडिया वर्ष 2021 में गैर कोयला क्षेत्रों में उतरने की तैयारी कर रही है। झारखंड के कुछ इलाकों को सोलर एनर्जी केंद्र के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। कंपनी पूरे देश में सौर ऊर्जा परियोजना पर करीब 12,000 करोड़ का निवेश करने वाली है। राज्य में देवघर, दुमका, खुट्टी, सरायकेला और पश्चिम सिंहभूम जैसे जिलों को सौर ऊर्जा केंद्र की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पैकेजिंग व मार्केटिंग की दी जाएगी जानकारी। खुट्टी के तोरपा का कटहल और बैर दूसरे राज्य में भी जाएगा। झारखंड के कुछ वर्ग के लोग आज भी अपनी थोड़ी सी आमदनी से गुजारा करते हैं। इन्हीं में से एक वर्ग है आदिवासी का। यह वर्ग आज भी वनों में उगाए जाने वाले उत्पाद पर ही निर्भर है, लेकिन उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है क्योंकि ये लोग उतनी शिक्षित नहीं हैं। ऐसे में ना तो वनों में उगाई जाने वाली चीज़ों का सही से इस्तेमाल हो पाता है और ना ही इन लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरती है। इसलिए वन धन योजना के तहत कमेटी बनाकर आदिवासियों के लिए आजीविका सृजन को लेकर लक्षित करने की पहल की गई है। यह बातें अंचल अधिकारी आशीष मंडल ने फटका पंचायत सचिवालय में आयोजित ग्राम सभा के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री वन धन योजना के तहत अब आदिवासी वन से उपजाने वाले फलों का व्यापार कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत इन युवाओं को इमली, महुआ, कटहल, बैर आदि की साफ सफाई, पैकेजिंग का प्रशिक्षण के अलावा इन उत्पादों से संबंधित सारी जानकारी और मार्केटिंग सिखाई जाएगी। वन धन योजना के तहत तोरपा का कटहल व बैर दूसरे राज्यों में भी भेजे जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के ग्रामीण इलाकों में हाथियों का उत्पात, 1 दर्जन घरों को किया क्षतिग्रस्त, लोग दहशत में। रांची के ग्रामीण इलाकों में हाथियों का उत्पात अब भी जारी है। बीते रात मंगलवार को खलारी के मैकुल स्कीनगंज से सटे चंदवा तथा खलारी के मायापुर व उड़ापा पंचायत के गांव में जंगली हाथियों के एक झुंड ने खूब उत्पात मचाया है। हाथियों के झुंड ने लगभग 1 दर्जन घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। घरों में रखे अनाज को भी नुकसान पहुंचाया है। साथ ही गेहूं, आलू व मटर की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक झुंड में 12 बड़े व 10 छोटे हाथी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नीलगाय के कच्चे मांस के साथ 2 शिकारी गिरफ्तार, 2 देसी बंदूक बरामद। लातेहार जिले के गारू में 2 शिकारियों को नीलगाय के कच्चे मांस और खाल के साथ गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 2 देसी बंदूक भी बरामद किया गया है। बताया गया है कि वन प्रमंडल उत्तरी वन क्षेत्र के छिपा दोहान वन क्षेत्र के बरखेत जंगल से गुप्त सूचना के आधार पर 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में राजेंद्र सुबेंद्र कुमार ने बताया है कि डीएफओ कुमार आशीष को सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित वन क्षेत्र में शिकारियों ने नीलगाय का शिकार किया है। इसी के आधार पर बरखेत जंगल में छापेमारी की गई और इस दौरान नीलगाय के मांस, चमड़ा और 2 देसी बंदूक भी बरामद किया गया है। गांव के ही गुदन सिंह और कारी लोहरा उर्फ रामेश्वर लोहरा को गिरफ्तार कर लातेहार जेल भेजा गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।